और चलिए बात लक्सर की करेंगे। आपको बता दें क्या प्रदेश में राशन की धांधली रोकने के लिए यहाँ पर सरकार ने जो है पात्र को हाँ और अपात्र को ना का नारा देकर अपात्र व्यक्तियों को यहाँ पर एक समय अवधि के भीतर ही राशन कार्ड जमा करने के निर्देश विभाग ने दिए हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों की तरफ से यहाँ पर राशन कार्ड जो है संबंधित राशन डीलर या फिर खाद्य आपूर्ति कार्यालय पर जमा करवा दिए गए, तो उन जमा किए गए राशन कार्ड के जो है धारकों के भी जो है उनका अनाज भी जो है वो उठा लिया जा रहा है। इसी विषय पर जो है लगातार जांच पड़ताल करने को लेकर भी मांग उठने लगी है। देखिए इस पर खास रिपोर्ट। लक्सर क्षेत्र में 56,000 राशन कार्ड धारक हैं, जिनमें से 1600 राशन कार्ड धारकों ने अपने कार्ड जमा करवा दिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन राशन कार्डों को संबंधित डीलर या पूर्ति कार्यालय पर जमा कराया गया, उनके नाम का आया राशन भी लक्सर क्षेत्र के सभी राशन डीलरों की तरफ से उठाया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में कार्ड धारक संबंधित राशन डीलरों और पूर्ति निरीक्षक पर राशन हड़प करने का आरोप भी लगने लगा है। कहीं राशन हड़प करने का आरोप है तो कहीं राशन न मिलने की शिकायत की जा रही है, तो कहीं राशन डीलर की शिकायत को वापस लेने की धमकी देकर शिकायतकर्ता को आपूर्ति निरीक्षक की तरफ से धमकी दी जा रही है। झूठे मुकदमे में फंसाने का भी आरोप लगाया जा रहा है। ऐसा एक बार नहीं, क्षेत्र के अलग अलग गाँव के राशन कार्ड धारक आरोप लगा रहे हैं, जिसका ताजा मामला लक्सर क्षेत्र के इस्माइलपुर, महाराजपुर, मिर्जा सादात के ग्रामीणों ने एसडीएम से पिछले महीने ही राशन डीलर के यहां पर शिकायत की थी कि गांव में राशन का वितरण नहीं किया जा रहा है। एसडीएम ने तो कहा था उनको मैडम की मोहर लगवा ले या साइन करवा ले, तो फिर मैडम ने कह रही है तो राशन कार्ड सारा बंद हो गया। मैंने कहा जी मैं कहा गरीब आदमी कैसा होगा, बोले जी भी एक डेढ़ साल लेगा मिल रहा है, उनको इस बारे में कोई पता नहीं है। उन्होंने कहा मुझे नहीं बता रही क्या पिछले महीने में यहाँ 26 तारीख में आया था, तो मैडम साहब जो मिला उसने कहा था कि भाई 28 में बांट कर राशन, उसने कहा मैं 23 में बांटूँगा, तो उसने ना 23 में बांटा ना 28 में बांट कर 6 तारीख होगी। तो मैं एडीएम साहब के पास आया था, ठीक है, और उन्होंने आश्वासन दिया मुझे राशन में मिलेगा, सब कुछ होगा, सही होगा। हो गया 28 तारीख में एडीएम साहब को मिले थे। इन्होंने जो कहा था कहने का कोटा बढ़ता था, डीलर ने कहा कहने का 28 में बांटूँगा, 28 में बांटा, फिर कह दिया 26 में, फिर कह दिया उनको 30 में बांटूँगा, वो 30 में नहीं बटिया, दूसरा भी कोटा आ गया, तो फिर तो खुला चोरी हो गया और हो जाएगा। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन एडीएम साहब को नगर को आई थी, एडीएम साहब ने कहा चढ़ कर जाएंगे। मेरे द्वारा सीएम कोर्ट पर एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें मुझे खाद्य आपूर्ति अधिकारी बंदिला द्वारा धमकाया गया, फोन किया गया, फोन पर मुझे मेरे साथ बच्चा की बातें की गई, और फिर उसके बाद मेरे पास मेरे घर पर राशन डीलर को भेजा गया। राशन डीलर ने भी मुझे कई आदमियों इकट्ठा किया और कहा कि आपका राशन बंद करा दिया जाएगा और आपके खिलाफ एक तहरीर देकर आपके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जिसमें मुझे एससी, जो हमारे यहाँ राशन डीलर है वो एससी का है, मुझे उससे भी खतरा है कि वो कभी वो मेरे खिलाफ एससी एक्ट का मुकदमा कोई दर्ज कराना चाहता है, और मैडम से मुझे पूर्ण रूप से खतरा है कि वो भी मेरे खिलाफ कोई ना कोई मुकदमा दर्ज कराएगी। इसलिए मैंने एफिडेविट के साथ में, एक शपथ पत्र के साथ में मैं एसडीएम साहब को आज ज्ञापन दिया, और मैं चाहता हूँ कि उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाए और मेरा जो शिकायत है उसकी पूर्ण रूप से सही करके जांच की जाए। अगर मिल गया था राशन क्या बात, तो 2 कोटे मिला, 2 कोटे आपको नहीं मिला और पिछली फेरी नहीं मिला। क्या कह दिया राशन डीलर ने? वो कह दिया ना, क्या बाबा इसको मिलने का ही नहीं, जब ऊपर सही नहीं आ रहा अब तो कैसे देगा, जितना होगा इतना ही मिलेगा। कौन है राशन डीलर? तो मेरे नाम तो नहीं, उनका पता कौन है, दुर्गापुर के। शिकायतों का सिलसिला यही नहीं थमता। पूर्ति निरीक्षक पर मिर्जापुर सादात के राशन डीलर से मिलकर SC/ST के मुकदमे में फंसाने के लिए शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत वापस लेने की धमकी भी दी जा रही है, जिसकी शिकायत योगेंद्र कुमार ने उप जिलाधिकारी लक्सर से शपथ पत्र देकर पूर्ति निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। आखिर राशन डीलर की अपनी शिकायत मिलने पर आपूर्ति निरीक्षक ने ऐसे राशन डीलरों पर कार्रवाई क्यों नहीं की? ग्रामीणों ने आपूर्ति निरीक्षक कार्यालय के चक्कर काटने के बाद अब लक्सर के एसडीएम गोपाल राम से क्षेत्र के राशन डीलर की शिकायत की है। इसमें 2 शिकायतें उनके खिलाफ मुझे प्राप्त हुई इस तहसील दिवस में, और जिला पूर्ति अधिकारी को और जिला अधिकारी महोदय के संबंध में अवगत कराया जाएगा, और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो उस लेवल में की जाएगी। शिकायत यही नहीं थमी जब तहसील के एक सीनियर अधिवक्ता पंकज एडवोकेट ने राशन डीलर के साथ साथ
आपूर्ति निरीक्षक बबीता पर क्षेत्र की जनता से दूर व्यवहार करने और साथ ही लंबे समय से लिपिक के पद पर रहने के बाद से प्रोमोटेड आपूर्ति निरीक्षक के पद पर करने और साथ ही आपूर्ति निरीक्षक के पद से हटाकर जांच की मांग की प्रदेश के मुख्यमंत्री से शिकायत कर दी है। देखिए, लक्सर खाद्य आपूर्ति कार्यालय में एक श्रीमती बबीता पूर्ति निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। पिछले कुछ समय पहले ही उनको प्रमोटेड करके इस पद पर नियुक्त किया गया है। पूर्व में वो पिछले 6 से 7 वर्षों तक लगातार एक लिपिक के पद पर कार्य करती आ रही थी। ये प्रश्न उठता है विभाग की कार्यशैली और अधिकारियों के कार्य स्तर पर कि वो कैसे एक लिपिक को उसी कार्यालय में प्रमोटेड करके पूर्ति निरीक्षक बना देते हैं। ये उनकी प्रश्न चिन्ह लाजमी उठता है। दूसरा, मेरी शिकायत है कि जब जब पीड़ित व्यक्ति राशन डीलर के विरुद्ध अपनी शिकायत लेकर जाता है तो पूर्ति निरीक्षक के द्वारा उनको वहां से डांट फटकार कर भगा दिया जाता है और धमकी दी जाती है कि यदि यहाँ उनके खिलाफ कोई शिकायत करी तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहाँ पिछले महीने 31 मई तक जमा हुए हैं, सभी जमा किए लोगों ने, और जबकि हमारा जो आवंटन जनरेट होता है अगले महीने का वो महीने की 20 तारीख तक हो जाता है। 21 तारीख को ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। तो इस माह जो है जो पिछले महीने कार्ड समर्पित हुए हैं उनका राशन जनरेट हुआ है और इस महीने 21 तारीख को उसको जो राशन उनके पास बचा हुआ है वो उसमें से घटा दिया जाएगा ताकि उसको जुलाई में उतना राशन कम मिलेगा। सर, जो कार्ड हैं जो जमा हुए हैं, अभी तक कितने कार्ड लोगों तक पहुंच गए हैं? जहाँ तक राशन कार्ड वितरण की बात है, हमारे यहाँ करीब 4,35,000 राशन कार्ड ऑनलाइन हैं और जिसमें से करीब हमारे 9,000 कार्ड अभी तक समर्पित हो चुके हैं। समर्पण की जून जो है 30 जून तक इसकी लास्ट डेट है। लोग समर्पित कर रहे हैं जो अपात्र लोग हैं। तो बाकी जो शेष राशन कार्ड रह जाते हैं उनको हमने करीब 2.25 लाख कार्ड अभी तक हमने जो है छपवा चुके हैं। बाकी का PDF बना के हमें संबंधित फर्म को भेजना है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जहां सरकार घोटालेबाजी को रोकने के लिए नई तकनीक अपना रही है, वहीं लक्सर क्षेत्र में जमा किए गए 1600 राशन कार्ड का राशन आखिर राशन डीलर तरफ से क्यों उठाया जा रहा है? क्षेत्र की जनता राशन के लिए दर दर क्यों भटक रही है? क्या मुख्यमंत्री को जो शिकायत की गई उस पर कार्रवाई हो पाएगी या नहीं, या फिर ये भी मामला ऐसे ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? लक्सर से राम गोपाल सैनी की रिपोर्ट।